बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है मोशनल ईएमएफ। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करती है तो उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर के अंदर। और उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े थे ईएमएफ को इंड्यूस करने के। आज हम लोग उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक और कैटेगरी के बारे में पढ़ने लगे हैं जो कि कहलाता है मोशनल ईएमएफ। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ईएमएफ जो है ये मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से। यानी कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ऐसे ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन। तो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन कहती है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज मोशनल ईएमएफ। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसका फार्मूला और इसकी डेरिवेशन कि मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को। अब आप फिगर 15.7 ए में देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और उसको हम लोगों ने कंडक्टिंग रेल के ऊपर प्लेस किया हुआ है, और उस रेल के एंड पर हम लोगों ने एक गैल्वानोमीटर को लगाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस सर्किट में या यहाँ पर किसी भी किस्म की बैटरी या वोल्टेज सोर्स नहीं है। अब इस रेल को जहाँ पर प्लेस किया गया है, जिस जगह पे प्लेस किया गया है, उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अब इस कंडक्टिंग रॉड में जब हम लोग इसको मूव करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ मोशन ऑफ दिस कंडक्टर इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ क्या करेगा कि यहाँ पर मौजूद जो चार्जेस हैं इस रॉड के अंदर उनको मूव कराएगा फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, यानी कि इस ए साइड से लेकर बी साइड तक इन चार्जेस को मूव कराएगा। अब इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो बी साइड है वो हायर पोटेंशियल पे चली जाएगी, जबकि जो एंड ए है वो लोअर पोटेंशियल पर रह जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी v है उसको एक ग्रीन एरो से शो किया है, और v की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास राइटवर्ड है। अब इस फिगर को कंसिडर करते हुए हम लोग फार्मूला की डेरिवेशन देख लेते हैं। वो कहता है कि वी नो दैट जब हम लोग कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है F इज़ इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। वी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है जिसे हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, और बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब जैसे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट F इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है वेलोसिटी बी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो टुवर्ड्स राइट है, जबकि हमारे पास जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो साइन 90 इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो रह जाएगा F इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया मैग्नेटिक फोर्स का। अब मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, और जैसे जैसे ये कंडक्टर मूव कर रहा है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड को, और एट इक्विलिब्रियम स्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इक्वल हो जाएंगी। फॉर इक्विलिब्रियम QE जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है विल बी इक्वल्स टू QVB जो कि हमारे पास
मैग्नेटिक फोर्स है। अब दोनों साइड को हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास Q दोनों साइड कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद E नॉट इज इक्वल्स टू वी बी। E नॉट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, V वेलोसिटी है, जबकि B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और जो मोशनल ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, और इसी को ही हम एप्सिलॉन सिंबल से भी डिनोट करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वो हमारे पास शो करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, या जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पढ़ी थी विच वाज E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ पर जो R है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हमारे पास टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि चार्जेस जो है वो हमारे पास एंड ए से एंड बी तक मूव कर रहे हैं और एंड ए से एंड बी तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है लेंथ ऑफ कंडक्टर एल के। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, E नॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर एल। और इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो वी विल बी हैविंग डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस एल ई नॉट। अब डेल्टा वी जो है वो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन मोशनल ईएमएफ है, जबकि E नॉट का फार्मूला जो हमने डिराइव किया है प्रीवियस इक्वेशन में E नॉट इज इक्वल्स टू वी बी। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वी आर हैविंग डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस एल वी बी, या हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो कि डेल्टा वी के इक्वल है इट इज़ इक्वल्स टू एल वी बी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया है मोशनल ईएमएफ का, which is equal to the product of length of conductor, velocity with which it is moving and magnetic field B। ये तो हमारे पास उस केस में हमारे पास मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आती है जब हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा का है तो इन दैट केस मोशनल ईएमएफ के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा दैट विल बी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस वी बी एल साइन थीटा, जो कि हमारे पास फार्मूला आता है मोशनल ईएमएफ का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।